अरे जोजी बेगम आप कहाँ हैं? क्यों है पुत्र, डाकू पड़े क्या हैं? है कौन सर्कस तू लेके आए हो? जोजी बेगम ये सुपरमैन है, सुपरमैन। सचमुच का सुपरमैन? जानू तुम इसे जानती हो? नहीं जानती नहीं हूँ, इसकी फिल्म देखी है मैंने, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? शुक्र है ये लड़की मुझे पहचान गई। लेकिन आप हमारी छत पे कैसे आए? और इसमें तो मैं बड़ी हसीन लगूंगी। ला दे दे मुझे 200-300 में। अरे बाजी इसमें से अभी तक मैडम की खुशबू आ रही है। 2000 से कम नहीं दूंगा मैं। चल मैं 250 कर लूंगी कहीं से। ओए ये हार दे किड्डा चंगा है, ये कितने में देगा? अरे ये हार तो शहजादा सलीम ने अनारकली को दिया था। और वो तो फिल्म में दिया था। अरे बाजी असल में भी थे। ये हार शहजादा सलीम ने शाही खजाने से चुरा कर अनारकली को पहनाया था। अब दीवार में चुने जाने से पहले। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे बाजी अब हर चीज फिल्म में थोड़ी ना दिखाएंगे। लेना है तो लो, वरना मैं नहीं दे रहा। ले लूंगी पर 100 मेरे पास है, 200 अंदर से ले आऊंगी। 300 में दे दे बस, फाइनल। अरे बाजी अनारकली होती तो अपने हार की इतनी बेकदरी देखकर दोबारा से इंतकाल कर जाती। अरे छोड़ो बाजी, ये चिराग देखो, ये चिराग मुगल दौर का है। 800 में दूंगा आपको। ना तू ये ऐसे ही बेच दे, मेरे पास तो 100 रुपए हैं सिर्फ। मेरे को भी 100 ही रुपए ने बस। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, 100 मुझे दो और ये चिराग आपका। हाँ? ओए ओए वापस कर, और तो कुछ नहीं लिया हमने। ये मेरे मियाँ की इतनी मेहनत की लिखाई है, ऐसी मैं बेचने आ गई थी। हाँ। ओ बीबी, ओ किथे चली है? इस चिराग के अद्धे पैसे मैंने दिए, इधर कर। अद्धे मैंने भी तो दिए, मैं इसे ऊपर लेकर ही जाऊंगी। ओए सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना खराब करी, मैं कह रही हूँ। सीधे तरह चिराग मुझे दे दे। क्यों दे दूं? इसके बदले तो पूरे 1 लाख दिए हैं मैंने। 1 लाख नहीं दिया, 1 लाख नहीं दिया, 100 दिया है। चल इधर ला चिराग। नहीं मैंने नहीं देना, वरना लड़ाई हो जानी है तेरे साथ मेरी। इधर कर, लिया दे मेरा चिराग। नहीं मैं नहीं देना, मेरा चिराग है। ओए मेरा चिराग है, मैं तेरे कह रही हूं, छोड़ दे। और तूने मेरा चिराग सटा। कितना शोर करती हो तुम दोनों औरतें। उश, ये तो चुड़ैल है। माना कि इतने साल चिराग में रहने की वजह से ग्रूमिंग नहीं करवा सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चुड़ैली कह दो। अरे पागल है जी, मुझे पता है तुसी जिन्न हो जो सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं सारियों की। मैं सिर्फ अपनी मालिक की ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। तुम दोनों में से मेरा मालिक कौन है? मैं हूँ तेरी मालकिन, ये तो सिर्फ इस घर की मालकिन है। जो हुक्म मेरी मालकिन। ओ सबर है सबर, मेरा मतलब है सबर। मैं हूँ मालकिन, चिराग मैंने खरीदा था जी। ओए आधे पैसे मेरे भी थे झूठी। अरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से चिराग रगड़ा किसने था? मैंने। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की 3-3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा। लड़ना बंद करो, जब भी मुझे बुलाना हो 2 तालियां बजाना। ओहो अभी नहीं, जाने तो दो, जाऊंगा तो आऊंगा ना। चलो आंखें बंद करो, मैंने गायब होना है। सच्ची मुच्ची गायब हो गया। मैंने अपने मियाँ को बता के आती हूँ कि मेरे हाथ जिन्न लग गया। छेती मुस्तकीम, मसूद। यार महमूद साहब, आपके पास वो 75 रुपए वाला नोट है कोई? यार नबील तुम हर वक्त मुझसे पैसे ही मांग रहे हो। मैं कोई दरख्त हूँ जिसमें पैसे लटके होते हैं? इशफाक वो आ गया। इशफाक, अब बड़ा मजा आएगा। कौन वो माँ जी? वही जिसका बड़ा सारा खौफनाक सा मुंह होता है ना। महमूद साहब, अरे माँ जी वो तो कब से यहाँ पड़े हुए हैं सोफे पे। नबील जुबान संभाल के बात करो ना। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो मोमबत्ती में से निकलता है ना धुआं। अरे धुएं में से तो ये कब का निकल चुका। ओहो वो जो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। जिन जिन हाँ, जिन। ओ माँ जी कोई जिन विन नहीं होता यार, आपने महमूद साहब जैसी शक्ल वाला कोई आदमी देखा होगा। तुझे मेरी बात पे वो नहीं ना हो रहा तो फिर ये देख। क्या हुक्म है मेरी मालकिन? अरे ये तो सचमुच का जिन है नबील। देखो जिन मैं ना तुम्हारी मालकिन का शौहर हूँ। तुम मेरा एक काम करो, मेरा हुक्म बजा लाओ। अभी के अभी मुझे 2 करोड़ रुपए कैश चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम ना सोना चांदी और कुछ नायाब हीरे ला दो। वैसे डायमंड की ज्वेलरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश, मैं तुम तीनों में से किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी मालकिन की ख्वाहिश पूरी करूंगा, इसलिए ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई मोको, वो जिन सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानेगा भाई। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने उससे क्या क्या ख्वाहिश करनी है। खबरदार
आज जो कुछ बताने की कोशिश की मुझे पहले ही मालूम है कि क्या कहना है, समझे? मैं बताऊंगा यार। माँ जी यार, माँ जी में तो रंगीले की रूह आ गई है यार। क्या यार, अब देखो कितनी बदीद है। बाहों में पड़े झूले। ये देखो, इस चिराग में से जिन निकला है जो मेरा गुलाम है। अरे बेगम, हमारे होते हुए किसी गुलाम की जरूरत है आपको? वो ये जो गुलाम है ना, ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। जैसे जैसे मैंने कहना है ना, वैसे वैसे इसने करना है। अरे हम भी तो वही करते हैं जो आप कहती हैं। तुम जिन हो? नहीं ना, मैं जिन बुलाती हूँ। अभी देखो मुस्तकीम। क्या हुक्म है मेरी मालकिन? अरे भाई, ये तो सचमुच नमूदार हो गया जिन। अब जिंदगी सुकून में आ जाएगी। देखो जिन मियाँ, आपने घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा बोझ आप पे नहीं डालेंगे। आपने बागीचों को पानी देना है, भाई हंडिया रोटी करेंगे, उसके बाद दिल चाहे तो कपड़े धो दीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुमने मुझे घर का नौकर समझा है। मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, जिन हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ। फिर ऐसा कीजिए, हमें एक दीवान लिख दीजिए जिसे हम अपने नाम से छपवा सकें। मैं जिन हूँ, कोई शायर नहीं हूँ। और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी मालकिन का हुक्म मानता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद चिराग से निकला हूँ, 2-4 लोगों को डराना है। मालकिन, तब तक आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी ख्वाहिशात पूरी करवानी है। आंखें बंद करें, मुझे गायब होना है। वो ये क्या कह रहा था जिन? बिल्कुल सही कह रहा था। क्या शेरो शायरी के चक्कर में डाल दिया उसे। चलो चलो, जाओ जाके घर के काम काज करो। इतने काम जमा हुए हुए, काम चोरी की भी इंतहा होती है वैसे मुस्तकीम। छेती 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 आते चलेंगे तो सारे काम मुमकिन। हाय, मैं इस चिराग को तो कहीं ठिकाने लगाऊं। ओहो, मैच देख रहा था लाइव। फैसला होने ही वाला था कि आपने ताली बजा दी। और ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, मैंने अपनी 3 ख्वाहिशें सोच ली हैं। हुक्म करे मालकिन, क्या सोचा है आपने? वो मैं चाहती हूँ जिन भाई, मुमताज को बिल्ली बना दो। नहीं, वो तो नहीं बना सकता। अच्छा फिर भैंस बना दे। भैंस बन के वैसे भी ज्यादा सोहनी लगेगी। अरे मैं भैंस, बकरी, बिल्ली कुछ भी नहीं बना सकता उनको। और तो फिर जिन तो किस बात का? तू कुछ कर ही नहीं सकता। जा दफा हो इधर से। मालकिन, आप शायद भूल रही हैं कि वो भी मेरी मालकिन है, इसलिए आपका कोई ऐसा वैसा हुक्म उनके बारे में नहीं मान सकता। अच्छा ठीक है, फिर तू एक काम करो, बड़े मुंह वाला है ना, उसको सांप बना दे। और छोटी टी शर्ट वाले को तोता बना दे। और वो जो चालाकी नखरीली है ना, उसको बिल्ली बना दे। हाँ, ये हो सकता है। अभी लीजिए, ये छोटी शर्ट वाले को तोता, ये चालाक नखरीलू को बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। बड़े मुंह वाले का क्या करना है? सांप। डन। हो गया हड्डी छेती। हाँ, अब मैं जिन हूँ, कोई मिस्त्री थोड़ी हूँ, पूरा दिन लगाऊंगा। 1 2 3 डन। वाह। अरे मोमो यार, मुझे इधर नहीं मिल रहा ना। तुम जरा उधर अपनी वाली बेड साइड टेबल पे देखो। 1 मिनट, गेम खत्म होने वाली है। अब बताएं। हाय हाय मसूद, क्या हो गया? हम तो आपको मजाक मजाक में उड़ने वाला सांप कहते थे, तो आज सीरियस ही ले गए। अब मैं लोगों से क्या कहूंगी कि मेरा शौहर सांप है। वैसे सांप बनने के बाद ना आपका मुंह बड़ा छोटा हो गया, हल्का हल्का लग रहा होगा ना आपको। एक काम तो करें, ऐसी रींगते रींगते चले जाएं तो वो जो जोजी डैन है ना, उसके डस के आ जाए। इशफाक, आप बोलते क्यों नहीं है? हाँ, ये मेरा जिन किधर चला गया है? क्या हुक्म है मेरी मालकिन? ये देख, इशफाक को गुरीला बना दिया है तूने। लेकिन ये तो सांप है। हाँ, सांप जैसे गुरीला बने हैं ना, प्लीज तू उसे वापस इंसान बना दे, नहीं तो रात को मेरे पाँव कौन दबाएगा? सॉरी मालकिन, मैं इसको इंसान नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसको सांप मैंने ही बनाया है। ओए आस्तीन के कुत्ते! ना, आस्तीन का सांप होता है। ना, सांप तो ये है ना, तो फिर तू कुत्ता हुआ। चल इन्हें इंसान बना जल्दी से, अभी अभी। नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने इसे दूसरी मालकिन के कहने पे सांप बनाया है, और तुम्हारी बहू को बिल्ली और बेटे को तोता बना दिया है। इसलिए जब तक वो वाली मालकिन नहीं कहेगी, मैं इसको इंसान नहीं बना सकता। तो फिर तू अभी और इसी वक्त जोजी के मियाँ को ना तोता बना दे, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरी मालकिन। इट्स डन। शाबाश। अब जाके जल्दी से ना मेरे मुस्तकीम के लिए 5 किलो दूध
गया, कब से भूखे पड़े। ओके, आप आंखें बंद करें, मैं गायब हो जाऊंगा। हाँ हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मेरे मुस्तकीम तोते बन गए। क्या हुक्म है मेरी मालकिन? ओए, ओए मेरे मुस्तकीम तोता बन गया, देख तोता। अरे वाह, देखिए तोता बन के कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा तोता बनाया है ना मैंने। और तूने इन्हें तोता क्यों बनाया है? अब घर के कामकाज कौन करेगा? मेरी गलती नहीं है, आपने उस मालकिन के घर वालों को जानवर बनाया था, उन्होंने आपके घर वाले को जानवर बना दिया। हाय रब्बा, अब मैं क्या करूंगी इनका? आजाद कर देना। देखिए अकेले बैठे हुए कितने मासूम से लग रहे हैं। ओए आजाद क्यों करूं? मैं तो ये सोच रही हूँ उस मोमो की बच्ची से बदला कैसे लूं मैं। अपने हाथों से उनकी जान ले लें, इस तरह मेरी एक मालकिन कम हो जाएगी। और मैंने नहीं कोई कत्ल शतल करना। हाँ, मुझे अपने मियाँ वापस चाहिए। ओ भाई जिन, तू नहीं कुछ कर सकता? नहीं नहीं नहीं, जब तक वो वाली मालकिन मुझसे नहीं कहती, मैं इनको इंसान नहीं बना सकता। अच्छा, इसका मतलब है उसी अणक वाले जिन से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। वो तो करनी पड़ेगी। हाँ, करती हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं रुकूं या गायब हो जाऊं? गायब हो जा, तेरा की काम में हूँ ना। ओके, देन क्लोज योर आईज। हैं? हाँ। हाय मुस्तकीम, मुस्तकीम। मोमो, तूने मुस्तकीम को कुछ बनवाना था तो कछुआ, खरगोश, मच्छी कुछ भी बनवा देती। तोता क्यों बनवाया? टै टै करके मेरा दिमाग खा गया। खुदा दा वास्ता ही इसे फिर से इंसान बनवा दे। ना, तूने जो मेरे रमीज को सप बनवाया है तो उसका क्या बच्चू? ओए कौन रमीज? मैंने तो महमूद साहब को सप बनवाया था। कौन महमूद? वो तेरा शौहर बीबी, और कौन? मेरी शौहर मुस्तकीम है। ओए मुस्तकीम तेरे नहीं, मेरे शौहर है, जिसको तूने तोता बनवा दिया। ये देख। ओए कितना प्यारा तोता है, मासूम सा। और तूने मेरे मियाँ को अजदहा बनवा दिया है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं निगल ही ना ले। और वो जमीला, वो मीसनी बिल्ली बनी हुई है, सारे घरों में ना कूद कूद के तो पतीलियों में से दूध पीती है वो। और जमील तोता बन के ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ता फिर रहा है। शुक्र कर तेरा मियाँ जेल में है। ओए जेल नहीं है मेरी बहन, पिंजरा है, पिंजरा। ओए मेरी गाल सुन, हम एक काम करते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें ना वापस ले लेते हैं। हाँ ये ठीक। चल। क्या हुक्म है मेरी मालकिन? ओए जिन भाई, एक काम कर दे तू ना, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि महमूद साहब, नबील ते खूबसूरत को वापस इंसान बना दे। हाँ, और इसके वाले को भी ना वापस इंसान बना दे प्लीज। अभी ले, ये वापस, ये वापस, ये वापस, ये वापस, ये ले। अरे जिन भाई, अगर हमें तोता बनाया था तो पिंजरे में तो कैद न करते, हम किसी खूबसूरत मैना के साथ टाए टाए तो करते। शुक्र कर मुस्तकीम, तेरी गिच्ची नहीं मरोड़ दी मैंने। मैं करते। जिन भाई मेरा अगला हुक्म सुन ले। मैं चाहती हूँ कि महमूद साहब जो है ना वो गूंगे हो जाए, और वो जो निक्की टी शर्ट वाला नबील है वो बहरा हो जाए, और इसकी जो बहू रानी है ना मीसनी, उसको अन्ना कर दे। ओए, जो ऐसी गाल है ना तो फिर इसके मुस्तकीम को भी अन्ना कर। जो हुक्म मेरी मालकिन हो। ये ले। अरे भाई बेगम, बेगम हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काम डन 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 हो गया। अरे भाई कहाँ चले गए सब? अखियां वाले हो। ओए ओए ओए, देख के शुबाना आदि तो नहीं हो भी कहीं? हो गई हूँ ना माँ जी, थैंक्स टू यू। कुछ ढंग का नहीं मांग सकते थे आप लोग जिनसे? ये कौन से इलाके की लैंग्वेज है? कोई लैंग्वेज नहीं है माँ जी। मुझे लगता है महमूद साहब गूंगे हो गए हैं, आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। ओ यार, आप लोग मुंह में क्यों बुड़बुड़ा रहे हो यार? ऊंची आवाज में बात करो ना, मुझे भी सुनाई दे। शट अप नबील। आई लव यू टू जानू। ओए, किधर मर गया है ये जिन? हाय हाय, क्या हो गया मुस्तकीम? देख के नहीं चल सकते, इधर उधर पटक रहे हो। अरे बेगम क्या बताएं, इस कदर अंधेरा है, इस कदर अंधेरा है। उजाले कहाँ है डॉक्टर, उजाले कहाँ है? भाई यकीन मानिए बेगम, हमें तो इतना डर उस वक्त भी नहीं लगता जब हम आपको बगैर मेकअप के देख लेते हैं। आज बहुत डर लग रहा हमें। मुस्तकीम चुप करो,
जाओ जाके खाना पकाओ। अरे बेगम कैसी बातें कर रही हैं? हम खाना कैसे बनाएंगे? अगर कहीं नमक की जगह जहर डाल के ले आए तो आपको खाना पड़ेगा, बल्कि हमारी शदीद ख्वाहिश होगी कि आप खाएं। अब तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी आपको हमारी ही खिदमत करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मैं क्यों करूंगी भला खिदमत? मैंने तो मस्जिद के आगे बिठा देना, तुम्हें कम से कम 4 पैसे ही आएंगे घर में। बस तो फिर ठीक है, हम भी चिल्ला चिल्ला कर दुनिया वालों से कहेंगे कि हमारी बेगम ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। अरे सोच लीजिए जोजी बेगम, एक अंधे की बद्दुआ लेकर क्या करेंगे आप? किसी तरह अपने जिन से कहकर हमारी रोशनियां वापस दिलवा दीजिए, हमारी आंखों के उजाले वापस दिला दीजिए। अच्छा करती हूँ कुछ। अरे भाई बेगम, ये मच्छर कौन मार रहा है भाई? मच्छर मार रही है या महमूद साहब करीब से गुजरे तो आपने उनके मुंह पे चपत लगा दी है? अरे हाय, कितने मार गए? ओए उठ। ओए जिनके बच्चे, मेरे घर वालों को अंधा बहरा और गूंगा करके तू आप सुता पे है। उठ। इधर ना सुन तो और किधर सुन। मेरा चिराग तो तुम दोनों ने छुपा दिया। लाओ मेरा चिराग वापस करो, मैं जाऊं। ओए पहले हमारी ख्वाहिश तो पूरी कर। चल हमारे घर वालों को इंसान बना दे फिर से। हाँ जल्दी से बना दे, फिर हम और भी ख्वाहिशें तुझे बताएंगे। ओ मैडम, अब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ओए ओए भूल मत, हम तुम्हारी मालकिन हैं, तुझे हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। अब कोई मालकन वालकन नहीं हो, तुम दोनों की 3-3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। पुत्र वापस क्यों जा रहा है? तेरा अपना घर तो है। अब पुत्र पुत्र नहीं करो। सुबह से कुछ खाने पीने के लिए तो दिया नहीं, एक सूखा पापा तक नहीं दिया। ये तो मेरी भलाई जानो कि मैं तुम दोनों को नहीं खा गया। चल मेरा वीर, आजा मेरा पुत्र, तुझे ना मैं अपने हाथों से वलों वाले परांठे बना के खिलाऊंगी। चला अंदर। बंद करो ये चापलूसियां। मैं 260 साल का हूँ, तुम दोनों तो मेरे सामने बच्ची। आओ लाओ वापस करो मेरे चिराग में, जाऊं। ओए हम चिराग ही तुझे वापस नहीं करेंगे तो तू जाएगा कैसे? हमने तुझे जाने नहीं देना। माँ जी ने बताया कि शायद हम सब हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। जानू मुंह में क्या बुड़बुड़ा रही हो यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप दोनों चुप रहे प्लीज। जानू ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अच्छी बात है, तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया। आप पापा जी से कह के ना जायदाद मेरे नाम लगवाओ यार। शट अप नबील। आई लव यू टू जानू, आई लव यू टू। भाई हमारा ख्याल है हमें खुद जाकर जिन भाई से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें हमारी हालत पर रहम आ जाए। हमें हर कीमत पर अपनी आंखों की रोशनी चाहिए, अपनी आंखों की रोशनी चाहिए। महमूद साहब जरा खुल के बोलिए, हम समझ नहीं पा रहे। महमूद साहब, आप हमें लॉन तक ले जाएंगे प्लीज? ओ यार कहाँ जा रहे हो भाई, मुझे भी तो बताओ ना। ओ जानू ठहरो, मैं गिर नहीं जाना। जानू मुझे हाथ दो। कुत्ता कुत्ता। हो ये तो तुम लोग हो। और सुनाओ कैसी गुजर रही है जिंदगी? मैं तो कहता हूँ जहर खा के मर जाओ तुम सब। अफजल भाई, आप हमें ठीक कर सकते हैं? मैं यहाँ हूँ। देखो प्लीज हम पर रहम खाओ। रहम खाने से पेट नहीं भरता। जब से चिराग से निकला हूँ ये पत्ते खा रहा हूँ। अब तो दिल चाह रहा है कि तुम चारों को खा जाओ। जानू ये मनहूस क्या कह रहा है, मुझे भी तो बताओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शट अप नबील। मेरा ख्याल है जानू तुमने मुझे शट अप कहा है। जिन भाई हमें फिर से ठीक कर दो ना। अब देखो गूंगे बहरे अंधे बनकर किस तरह बुलबुला चल सकता है। आखिर कितनी सिचुएशंस बना लेंगे हम लोग। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग सिर्फ तब ठीक हो सकते हो जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। इनके कहने का मकसद ये है कि आप निकल जाइए यहाँ से फौरन। अभी ऐसे नहीं जा सकता। मेरा चिराग इसकी बीवी के पास है। तुम ऐसा करो, मुझे चिराग ला के दो, मैं चला जाऊंगा। आप खुद अपना चिराग जाके चुरा लेना। अरे वाह, मेरे भी कुछ असूल हैं। मैं जिन हूँ, चोर तो नहीं हूँ। चिराग तुम ला के दोगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है महमूद साहब, हमें जॉजी बेगम वाले कमरे में ले चलिए, हम चिराग ढूंढते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।
आवाज नहीं आ रही। मुझे पता है, मैंने ही बहरा बनाया है तुम्हें। कोता, कोता। अरे फिर तुम लोग हो। देखिए हम चिराग ले आए हैं, अब हमें फिर से ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अरे वाह, मेरा चिराग आ गया। लाओ लाओ, मुझे दो, मुझे दो। अरे नहीं नहीं, हमें पहले जैसा कर दो और फिर देंगे चिराग। सीधी तरह मेरे कान ठीक कर दे जिनके बच्चे, वरना तू जानता नहीं है मेरा सौतेला बाप जिनों का सरदार है, सरदार। देखो, मुझे मेरा चिराग दे दो, मेरे जाते ही मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम सब ठीक हो जाओगे। लाओ, दे दो, दे दो। अरे भाई दे दीजिए चिराग, दे दीजिए। ला, ला। अरे नबील, अरे मैं बोल सकता हूँ। मुझे सुनाई दे रहे, मुझे सुनाई दे रहे। हाय हाय, ये जिन मनूस मारा कहाँ मर गया? मेरा तो तालियां मार मार के हाथ सूज गए, पता नहीं किधर गवाच गया ये। चला गया जिन वापस माँ जी। ना कैसे चला गया, उसका लालटेन तो हमारे पास। जनाब, वो हमने चुरा कर जिन को वापस कर दिया ताकि हम ठीक हो जाएं। वो तुमने वो चिराग उसे वापस कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर? मालकन तो मैं थी उसकी। ओ बस कर दे यार आप लोग, मालकन मालकन के चक्कर में आप लोगों ने हमारी जिंदगी आसाब कर दी है। मेरी तो जुबान ही टेढ़ी हो गई थी भाई, बा करते करते। ओए, तेरी वजह से वो जिन चला गया। ओए, तुझे क्यों फिक्र हो रही है इतनी? तू तो खुद चुड़ैल है। अच्छा, जब मैं चुड़ैल है तो डैन है। जे मैं डैन है ना बच्चू, ते तू नागन है, नागन। चलो मेरे मारो नागन। आपकी छत पर कोई है? कौन है हमारी छत पे? मैंने अपनी छत से देखा, आपकी छत पर कोई कूद रहा था जैसे उड़ना चाह रहा हो। भाई यकीनन वो महमूद साहब होंगे, वो ऐसी वाहियात हरकतें अक्सर करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, महमूद साहब का तो बड़ा सा मुंह मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, और ये तो बड़े अजीब से कपड़े पहना हुआ था। भाई फिर ये यकीनन नबील मियाँ होंगे जो पड़ोसियों के सहन में कूदने की कोशिश कर रहे हो। नबील भाई की छोटी शर्टें तो मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, ये तो कोई और था। अरे कौन था भाई, हमें क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं? जाइए जाके गौर से देखिए है कौन वो, फिर हमें बतलाइएगा। अरे आप अजीब है मुस्तकीन साहब, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। कोई चोर डाकू भी तो हो सकता है। चोर डाकू? भाई साहब हमारी मदद कीजिए उसे भगाने में। मेरा काम था आपको होशियार करना, मैं जान का रिस्क थोड़ी लूंगा, हो सकता है उसके पास असला हो। भाई साहब बात तो सुने, हमें बड़ा ही बुज़दिल निकला ये तो। हम देखते हैं कौन है ऊपर। जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, गजब हो गया, गजब हो गया। आप हमारे साथ चलिए। हाय हाय, की गजब हो गया? मैंने नहीं चलना कहीं पे, आप ही निबड़ो। बेगम, पड़ोस से एक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने हमारी छत पर किसी मशकूक आदमी को कूदते हुए देखा है, कूदते हुए। और ये ऊपर वाले होंगे, यही तो है सबसे बड़े डकैत और सबसे बड़े मशकूक। अरे भी वो नहीं है, वो तो इतने छटे हुए हैं, उनको तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है। हाय मुस्तकीम, तो फिर कौन कूदया हमारी छत पे? आप आइए हमारे साथ चलिए। हाय नहीं, मेरे गोडों में बड़ी पीड़ है, तुम जाओ कर ले। हरगिज़ नहीं बेगम, अगर उसके पास पिस्तौल हुई तो? हाय, तो फिर मुझे क्यों लेके जा रहे हो? अगर उसने मुझे गोली मार दी फिर? तो हम उसके हाथ चूम लेंगे। क्या मतलब ये कि हम उनके हाथ तोड़ देंगे। आप चलिए हमारे साथ, जल्दी चलिए। और एहतियातन कोई हथियार रख लीजिएगा अपने हाथ में। हथियार, हथियार, ओहो, हथियार ढूंढना भी ठीक नहीं, कुछ और देखते हैं। नबील, इस महीने किराया वक्त पे भरना प्लीज। ओ जानू, क्या हो गया? पिछले महीने तो दिया यार, इस बार मुझे पैसे रखने दो यार। किराया हर महीने भरना होता है नबील। भाई यही बात किराए की मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तो सारी जिंदगी मैं किराए के मकान पे रहा ही नहीं। हाँ, इसलिए कि सारी उम्र आप हमारे घर पे जो पड़े रहे हैं। इश्तियाक से ना तमीज से बात किया कर, ये तेरा दादा है। अरे दादा नहीं भाई, बाप हूँ उसका मैं। दादा बनने की उम्र में आप मेरे बाप बन के बैठे हुए हैं। नबील, बस कर दे यार, आप लोग इस बार किराया वक्त पर दे दीजिएगा ना। एक महीने का अगर किराया ना दिया तो कौन सा सूजी को मौत आ जानी है। ऐसा करते उन पैसों की ना हम गर्म कपड़े ले लेते। अरे गर्म कपड़े छोड़ो मोमो, अरे चल से ले लेते हैं किराए के पैसों से। लो भाई, ये तो हमला करने आ गए। अल्लाह की कसम मुस्तकीम साहब, मैं तो कह रहा था महमूद साहब से
बोलते कि किराया देते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं चलमोजे खरीदते हैं। और नहीं हो नहीं, हम कोई हमला करने थोड़ी आए हैं। ये तो ऊपर छत पे कोई चोर कूदा है। बस आप लोग हमारे साथ चलिएगा। अरे भैया घर आप लोगों का है, हम अपनी जान पे क्यों खेलें? हाय आप लोग ऊपर खेलने जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी भाई। माँ जी वो जान पर खेलने की बात कर रहे हैं, यानी कि उस चोर के पास गन भी हो सकती है। एक काम करो, तुम तीनों मर जाओ ऊपर चोर को पकड़ने, हम तीनों औरतें यहाँ पे थोड़ी दुआ शुआ कर लेते हैं। अरे किबला महमूद साहब, आइए तशरीफ लाइए, चोर को चल के बताते हैं कि इस घर के मर्द जो है वो कितने निडर, बहादुर और जंगजू है। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये आप किन मर्दों की बात कर रहे हैं? चले 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 चलो चलो चलो, फड़ो हथियार, फटाफट 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 फटाफट। या अल्लाह पाक जो भी इस छत पे टपका है वो पकड़ा जाए, बोलो आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हमें नहीं मारो भाई, नहीं मारो, मैं तो पहले ही मरा हूँ। भाई मगर देखने में तो आप जिंदा मालूम होते हैं। अरे भाई मैं आपकी छत से गुजर रहा था, अचानक मेरी पावर्स खत्म हो गई और मैं आपकी छत पे गिर पड़ा। अरे कौन सी पावर खत्म हो गई तेरी? सच सच बता कौन सा नशा किया तूने? महमूद साहब इसने सस्ता नशा किया आप वाला, जो आप अली इमरान से खरीदते हैं। ओहो भाई, मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। आप लोग फिल्में नहीं देखते क्या? तो भाई महमूद साहब और मुस्तकीम साहब तो जिस दौर के हैं, उस दौर में तो फिल्में इजाद ही नहीं हुई थी, बनती नहीं थी। हाँ अलबत्ता मैं जरूर हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ। तो फिर तो आप मुझे जानते ही होंगे ना। अरे भाई मैं ये देखे ऐसे क्या आता है? ऐसे सलमान इकबाल। अरे सलमान इकबाल भाई, अरे आप पहली दफा बुलबुले में आ रहे हैं यार, तो आप दरवाजे से आते, आप ऊपर से ही आ गए। अरे महमूद साहब क्या हो गया आपको? सलमान इकबाल हैं भाई, ऊपर से ही आएंगे ना। अरे भाई मैं सलमान इकबाल साहब नहीं हूँ, ऐसे और क्या आता है सोचिए। भाई मुझे सोचने दीजिए कि ऐसे क्या आता है। ऐसे बनता है सुल्तान राही। अरे भाई हमारी जोजी बेगम तो आपकी परस्तार है। भाई आपने पेट खासा कम कर लिया, मुंह भी आपका गिरा हुआ और पान भी नहीं खा रहे। ओहो नहीं भाई, मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन, उड़ने वाला सुपरमैन। ओ भाई उड़ने वाले तो सिर्फ महमूद साहब हैं, वो भी उड़ने वाला साहब। मेरा ख्याल है तुम दोनों का मुकाबला करवाते हैं। नबील तुम चुप करो, चल भाई तू उड़ के दिखा हमें। भाई पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो ताकि मैं उड़ सकूं। अरे भाई आप कोई जख्मी कबूतर हैं जो आपको पानी पिलाकर उड़ा दें? अरे नहीं भाई, मैं उड़ते उड़ते गिर गया था आपकी छत पे, अब आपके घर थोड़ा आराम करूंगा, खाओ पीऊंगा तो फिर उड़ सकूंगा। अरे मेरा ख्याल है इसको नीचे लेके चलते हैं, तो खूबसूरत को पता होगा ये कौन सा मैन है। हाँ वो तो इंसाइक्लोपीडिया। चले 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 आओ भैया, आओ, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे भाई जोजी बेगम आप कहाँ हैं? क्यों है पुत्र, डाकू पड़ेगा क्या? है कौन सर्कस तू लेके आए हो? जोजी बेगम ये सुपरमैन है, सुपरमैन। सचमुच का सुपरमैन? जानू तुम इसे जानती हो? नहीं जानती नहीं हूँ, इसकी फिल्म देखी है मैंने, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? शुक्र है ये लड़की मुझे पहचान गई। लेकिन आप हमारी छत पे कैसे आए? मैं तो छत पे से उड़ता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी पावर खत्म हो गई और मैं आपकी छत पे गिर पड़ा। ओए तू मेरी छत पे गिरा है, किराया देना पड़ेगा तुझे। ओए मेरी छत पे गिरा है, क्यों गिरा है, किससे पूछ के गिरा है तू? अरे अभी तो बताया है कि मेरी पावर खत्म हो गई थी तो मैं आपकी छत पे गिर गया। मेरे ना पैरों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आप कुछ खिला पिला देंगे ना तो मुझ में एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं दोबारा उड़ सकूंगा। ना तू खाने में क्या खाता है, चील, कव्वे या कबूतर? मैं इंसानों वाला खाना खाता हूँ भाई। ना ना ना, इंसानों वाला खाना तो हम भी खाते, पर हम तो नहीं उड़ सकते ना। मैं सुपर हीरो हूँ जी, सुपर हीरो, मुझे उड़ना आता है ना इसलिए। हाँ तो फिर मुझे भी उड़ना सिखा देना। कसम से रिक्शे टैक्सी में बड़ा किराया लग जाता है, जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, बड़ी मुसीबत आई है। मैं ना तुझे असली घियो के पराठे बना के खिलाऊंगी, तू बस मुझे उड़ना सिखा दे एक बार। ना क्यों सिखा दे तुझे उड़ना, मैं सीखूंगी उड़ना। चल भी चल, तू मुझे क्लासें दे, चल भी चल, मैंने उड़ना सिखा। जनाब मोहतरम जरा हिम्मत कीजिए और हमारे साथ तशरीफ लाइए। चल 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 चलो पकड़ ले इसको, पकड़ के लेके चलो। उड़ के चले।
चल ढिड भर गई हुण उठ के विखा और जमील पुत्र इसे ना मूली के परोंठे खिला फिर देख कैसे उड़ता है। ओ माँ जी फिर तो ये हमें उड़ा देगा भाई, कुछ और सोचना होगा। मुझे लग रहा है कि मेरे घुटने खराब हो गए, लगता है उड़ते हुए किसी चीज से टकरा गया हूं मैं। अरे भाई अब क्या करेंगे इसका? मैंने तो सोचा था ये उड़ेगा, मैं इसकी पीठ पे बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा बगैर फिसे के। हाँ वैसे मैं भी लाहौर पापा को मिलाती खड़े खड़े। ओए पर ये मनूस तो किसी काम का ही नहीं है, जा इसे फुटपाथ पे छोड़ा जमील। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत काम का हूँ और उड़ के सारे काम आपके कर दूंगा, बहुत काम आऊंगा आपके। हाय फिर तो मैं डबल रोटी, दूध, चाय की पत्ती, अंडे सब इसी से मंगवाऊंगी। अरे मैं सुपरमैन हूँ सुपरमैन, ये अंडे डबल रोटी पापे मंगा के मुझे वेस्ट मत करे। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, तुम भी अजीब किस्म की बातें करती हो। तुम एक काम करना, तुम मुझे ना तुर्की ले जाना। और मुझे मेरे पिंड, मैं ना वहाँ जाके रोज खेतों से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ के ले आया करूंगी। आप लोग प्लानिंग ही करते रहे, ये तो किसी काम का है नहीं, उड़ा जा नहीं रहा इससे। भाई इस मसले का हमारे पास एक हल है, नादिर हल। जब भी हमें जोजी बेगम बहुत पीटती हैं तो हम सीधे सी व्यू पे चले जाते हैं बग्गा मालशिए के पास, और वो ऐसी मालिश करता है कि सारे जिस्म की दर्द यूं निकाल देता है जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं। अरे भाई तो फिर बुलाओ ना बग्गे मालिश वाले को। ना जी ना, पहले तो हम ये तय करेंगे कि ये सुपरमैन ठीक होने के बाद सबसे पहले किसके काम करेगा। चलो मेरे नाल बैठ जाओ। तो मैं भी तैयार हूँ, चलो। मोमो हम लड़ने नहीं जा रहे, बात करने जा रहे हैं। चले जी चले, आगे देख लेते हैं। इधर बैठ, इधर बैठ। मैं उड़ क्यों नहीं रहा, कहाँ फंस गया मैं। आइए भी आइए। आज वो आगे आगे आप बताओ। स्टॉप। देखो जी सीधी गल है, घर मेरा है ते सुपरमैन भी सिर्फ मेरा गुलाम बनेगा। अरे भाई वो सुपरमैन है, वो कोई जिन थोड़ा जो आपका गुलाम हो। ओ भाई सुपरमैन ठीक होने के बाद सबके काम करेगा ना। ना जी ना, सबसे पहले वो मुझे मरी लेके जाएगा। ओ माँ जी मरी में बर्फ पड़ी है और ठंड में अगर उसकी पावर्स कम हो गई तो आपको किसी पहाड़ पे गिरा देगा। भाई हमारा ख्याल है कि उसमें सबसे पहला हक हमारा बनता है, क्योंकि सबसे पहले इतला हम ही ने दी थी। ना जी ना, सबसे पहले हमारा हक बनता है। सुपरमैन तो मुझे ही लेके जाएगा। शट अप, चुप कर तू। सबसे पहले मेरा हक बनता है, नहीं तो मैं कार से निकाल दूंगी तुम सबको अभी खड़े खड़े। तो मैं दस नहीं। अरे छोड़ो ना, अभी क्या कर रही हो मोमो? ओहो देखें, इस बात का एक ही हल है, बारी बारी अपने काम करवा लेंगे सुपरमैन से। एक काम आप करवाइएगा, एक हम करवा लेंगे। वाह 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 वाह, मैं तो कहता हूँ मेरी बीवी जैसी शातिर औरत पूरी दुनिया में नहीं है। शट अप नबील। क्यों भाई, फिर मालशिए को बुलवा लिया जाए? जी 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 फौरन फौरन फौरन। और बग्गा साहेब, मालिश का सारा सामान लेकर आ जाइए, हम तैयार हैं। जी जी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मुझे ये सुपरमैन ठीक नहीं लग रहा, बल्कि मुझे ये सिचुएशन ही ठीक नहीं लग रही। वो बस कर दो जानू, खुद कोई सिचुएशन बनाती नहीं हो, जब हम बनाते हैं उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देती हो। बस तो यही है, और सोचो उससे काम क्या क्या करवाना है जब ठीक हो जाएगा तो। मुझे कुछ नहीं कराना। मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे बोलूं कि मुझे लंदन में नाश्ता करवाए, लंच के लिए न्यूयॉर्क ले जाए, वापसी पे दुबई में डिनर करवा के वापस छोड़ दे। और तब तक हम घर में बैठ के दाल चावल खा रहे होंगे, है ना? वो मेरा मसला नहीं है महमूद साहब, आपका जो दिल करता है वो खाएं। पुत्र मैंने सबसे पहले ना उससे घर के जाले साफ करवाने, फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि जो के जोजी की बच्ची दाल कच्ची को ना केटू की पहाड़ी पे छोड़ के आ जा। मेरा तो ख्याल है मोमो तुम भी साथ ही चली जाना, सैर हो जाएगी तुम्हारी। भाई बेगम, ये फरमाइए कि हमने ऊपर वालों की शराइत मानकर कोई गलती तो नहीं की? ओए गलती क्यों करनी है? जोजी को क्या समझा हुआ है तुमने? मैंने तो बड़ा सोच समझ के फैसला कर भी लिया है। बस सुपरमैन के ठीक होते ही दूध से मक्खी की तरह हमने ऊपर वालों को निकाल देना है और टिकट लगा देना है सुपरमैन के, हम तो करोड़पति बन जाएंगे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार,
बाबा क्या हुआ भाई? अरे अब हमारा सुपरमैन उड़ सकेगा ना? बाबा तीर की तरह उड़ेगा, तीर की तरह। लाओ मेरे पैसे, लाओ सही, लाओ। हाँ, पैसे दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ। ये ले भाई, ये ले। हाँ, चल। है, निकल गया। चलो आए ना इसको अंदर लेके चले। उठाए इसको। चलो चलो शाबाश, चलो चलो। अल्लाह में हवा तीनों हजरात, सबसे पहले तो आप हमारा शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि मालिश वाले को हमने बुलवाया था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मुस्तकीम साहब? अरे पैसे तो हम सब ने मिलकर डाले हैं ना। तू उनकी बातें ना सुन पुत्र, बस तू हमें ना जल्दी से उड़ के दिखा दे। रेडी स्टेडी गो। उड़े। उस मालिश वाले ने क्या मालिश की है, रही सही ताकत भी खत्म हो गई। पहले मैं कहा तो हो सकता था, अब तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। देखा मुस्तकीम साहब, आपने सारा काम खराब कर दिया। चलें यार, महमूद साहब इसे उठाएं यार, इसको ऊपर लेके चलें। इसको ठीक करने की हमारी बारी है, और ठीक होने के बाद इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। हाँ, सिर्फ हमारा होगा। चले इसको लेके चले। चलो पीछे जाओ। मुस्तकीम, तुम्हारे मालिश वाले ने सारा काम खराब कर देता है। पर देखना, जोजी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेडी। एक बार ये सुपरमैन ठीक हो जाए, इन सबको कार से निकालूंगी और देखो फिर मैं करती क्या हूँ। फिलहाल हमारे लिए क्या हुक्म है? अजब कर रहे। अरे न जाने कौन सी मनूस गई थी कि मैं तुम लोगों की छत पे आ गिरा, दोनों पैर खराब कर दिए मेरे। पुत्र, इसे भी इलाज के लिए लंदन ना ले चले। माँ जी, इस पर बैठ के तो हमने लंदन जाना था, इसे लंदन कैसे लेके जाएं? नबील, अगर हमने इसे बाहर के मुल्क भेज दिया ना, ये वापस कभी नहीं आएगा। वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ा था। नहीं प्लीज, मुझे इस तरह मत छोड़ना, मेरा इलाज करवा दो प्रॉपर। मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों के बहुत काम आऊंगा। मैं सुपरमैन हूँ। आई ना तो हमें वो समझ रहे हैं ना, वो क्या? वही जो हम शक्ल से लगते हैं। बेवकूफ। ना बेवकूफ नहीं, वो लालची और 2 नंबर। हेलो, हम लालची जरूर हैं, 2 नंबर नहीं है। तू हमें शक्ल से लालची समझते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरे पैर ठीक कर दो, फिर मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। कौन डॉक्टर भाई? पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे बड़े डॉक्टर शाहिद 612 को। अरे ये कौन है? जैसे हमने तेरी फिल्में नहीं ना देखी, तूने हमारा बुलबुले नहीं देखा, वरना तू ये बात नहीं करता। जानू, डॉक्टर को फोन करिए। हाँ भाई, तैयार हो जाए डॉक्टर, टेंशन नहीं। आ रहे। ये चीज मत। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, खूबसूरत ने बुलाया है, एक इमरजेंसी है, डबल फीस देंगे। डबल फीस? हाँ भाई, आपको तो पता है, अगर बुलबुल में 2-4 सीन हो और साथ में डबल फीस हो तो बंदा इनकार थोड़ी करता है ना। ओए, सीधी तरह निकल जाए तू, बता रही हूँ तुझे मैं। ऐसे नहीं जाऊंगा, खूबसूरत कहेगी तभी जाऊंगा। बड़ा है खूबसूरत का सक्का। और वो क्यों कहेगी? ये कार तो मेरा है। देखिए, आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखिए, एक तो मैं वैसे ही बहुत मौजूद आदमी हूँ और साथ में बड़ा सर्जन भी हूँ भाई। और छड़ बड़ा सर्जन हूँ, किसी चूहे का से इतना ऑपरेशन तो तू कर नहीं सका। अरे मैं तो खड़े ऑपरेशन कर देता हूँ मिनटों में। लाए, मैं आपका एक छोटा मोटा ऑपरेशन कर देता हूँ। चल, मैं क्यों कराऊं ऑपरेशन? चंगी भली हूँ मैं। अरे एक छोटा सा ऑपरेशन करके आपकी सारी चर्बी निकाल दूंगा, सबक कमर जैसी हो जाएंगी आप। ओए सच्ची? हाँ भाई, पर मुंह यही रहेगा खौफनाक सा, लेकिन इसकी सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। ओए दफा ऊपर मना। चल निकल है तू, निकल। ऐसा रखा, मेरा रूम रखा दे, मुझे अंदर जाने प्लीज। मैं जाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा, हाथ में जाऊंगा। ओए चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ये क्या बला है भाई? और ये बला नहीं है, सुपरमैन है जाहल। सुपरमैन? ये क्या होता है भाई? तुम तो कह रहे थे कि तुम सुपर हीरो हो, तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, हमारे साथ ये भी तुझे नहीं जानता। अरे भाई, हुआ क्या ये तो बताओ, इलाज किस चीज का करना है मुझे? इसकी टांगों का।
ये चल फिर नहीं पा रहा। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खूबसूरत, तुम मुझे समझाओ। जब तुम मुझे समझाओगी ना, मैं झट से समझ जाऊंगा। अरे भाई ये चल नहीं पा रहा, बल्कि अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो पा रहा। इसको प्लीज इसके पैरों पे खड़ा कर दे। परेशान मत हो खूबसूरत, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता खूबसूरत। ओ हेलो, क्यों भाई? अरे भाई कैसे देखूंगा, मेरी आंखें तो कमजोर है। आप तो काम कहीं ऐसे वैसे समझ रहे हैं भाई। ओए आंखें तेरी कमजोर हैं तो तू फिर इसका इलाज कैसे करेगा जाहल? अरे कर लूंगा माजी, कर लूंगा। आप एक काम करें, भाई माजी अपनी आंखें भी मुझे दे देना। ओए अब तो मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलो भाई, ये जो कोई भी है सुपरमैन टाइप चीज, इसको उठाए और कमरे में ले चले। चलो भाई चले, आइए आइए आइए। चल भाई, हेलो, कहाँ गए सारे? अरे इधर ही है तुम्हारे पास, आराम से खड़ी रहो, मत हिलो। आवाज आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। आ जाएगी। मत छूटे, आपका काम हो गया। थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह डॉक्टर साहब वाह, अरे आपने तो इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अरे मुस्तकीम साहब, छुप छुप के ना देखे, आ गए। देखे हमने सुपरमैन मुरम्मत करा लिया। अरे आपके मालची ने तो खराब कर दिया था ना, हमारे मालची, मेरा मतलब है हमारे डॉक्टर ने सब ठीक कर दिया है। हाँ, अब इस स्पाइडरमैन पे सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा बस। सुपरमैन माजी। ओए सुपरमैन नहीं, सुपर वुमन बोल मुझे। अरे ये सुपरमैन मुझे बोल रही है आंटी। चुप है, खबरदार जो मुझे आंटी कहा हो तूने तो। माजी आप बेचारे को डांटे तो मत। अच्छा ये बताओ सुपरमैन, अब कैसा फील कर रहे हो? टांगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको कौन सा हर सिग्नल पे रुकना है? होए, तुझे अगर ये जहाज से टक्कर मार दी इसने तो फिर? अरे इस तरह तो मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। वैसे डॉक्टर, आपस की बात है, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया है और क्यों किया है? अरे भाई, मुझे टांगे ठीक करने का कहा था, वो मैंने कर दी। अब लाए मेरी फीस। अरे फीस के बच्चे, हमारा केस खराब कर दिया तूने, ऊपर से फीस मांगते। निकल यहाँ से। ले, मार इसका नबी। ले। लो जी, ये सुपरमैन तो किसी भी काम का रहा नहीं आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा ना तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। वो सब ठीक कह रहा है, मेरा ख्याल है इसको अंदर लेके चलते हैं, थोड़ा आराम करा ही देते हैं। वो जो हमने अंदर ले जाके इसे करवाना है, वो आराम है। हाँ जी, आओ जी। आओ, इधर मारो, इधर मारो, इधर मारो, चलो, चलो। तब तक आप लोग इंतजार फरमाएं और ये ले एंटरटेनमेंट। ओए बड़े टाइम से आया हुआ है, हमारे घर में एक चीज आई हुई है। ओए किधर भाग रहा है? और माँ जी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में आऊं और कोई खैर की खबर मिले? ओए तू गलत समझ रहा है, हमारे घर ना उड़ने वाली चीज आई हुई है। और उड़ने वाली चीज का नाम महमूद है माँ जी, वही है उड़ने वाला सांप। ना ना महमूद नहीं, कोई और चीज है, कोई मैन नाम है उसका। वॉचमैन ना और लाइन मैन। ओए नहीं, वो जो चिपके कपड़े पहनता है ना वो। गोल्डन मैन। ओए नहीं, वो जो निक्की जी चड्डी पहनता होता है ना वो। कौन है ये बे आदमी जो छोटी चड्डी पहन के बुलबुले में ही आ गया? पहले वो छोटी शर्ट वाला नबील और अब ये छोटी चड्डी वाला मैन। नहीं हो सकता, हमारी ऑडियंस फैमिली है। चले अंदर चले। ओए। और चले माँ जी अंदर देखते हैं छोटी ओए, चड्डी क्या? वाला। आओ। ओ यार भट्ट साहब, खुदा का वास्ता अब ये मत कहिएगा कि हमारे घर में कोई मशकूक आदमी आया हुआ है। ओ भाई मैं ऐसा क्यों कहूँगा? क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। ओ भाई मैं तो यहाँ तुम लोगों से मिलने के लिए आया था। वो तो माँ जी से पता लगा कि यहाँ कोई छोटी चड्डी वाला आया हुआ है, वरना मैंने तो सोचा था गप लगाएंगे, चाय पियेंगे। अरे हाँ यार, चाय का वाकई दिल कर रहा है भट्ट साहब। एक काम करें, आप ना समोसे, पकौड़े, जलेबियां और एक वो छोटे वाला ना केक मंगवा ले, बड़ा मजा आएगा। ओ यार हद करते हो तुम, मेहमान से तुम चीजें मंगवाओगे? सुनो, मेरी आंखें ठीक हो गई, मेरी आंखें ठीक हो गई। जैसा मैं कहती थी ना, हमारे यहाँ उड़ने वाली चीज आई है, तो वो यही तो है। और ये उड़ने वाली चीज नहीं है, पकड़ो इसे। क्या मतलब? ओ भाई क्या ये भी चोर है? और ये चोर नहीं, पागल है पागल। हर हफ्ते कहीं ना कहीं से पकड़ के इसको पागल खाने पहुंचाता हूँ।
फिर पता नहीं कैसे भाग जाता है। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो उड़ता हूँ।